हेमंत के हाथों में कार्तिक की फाइल थी और वो माया और कार्तिक के बारे में और जान रहा था। और वो ये जानकर दंग रह गया था कि माया जायसवाल कार्तिक मेहरा की वाइफ थी। और इनके बारे में और ज्यादा पढ़ने के लिए वो उत्सुक हो गया और सोचने लगा, पुणे शहर में 4 लड़कियों की सुंदरता के हमेशा चर्चे रहते थे और जायसवाल फैमिली की माया जायसवाल उनमें से एक थी। मैंने माया जायसवाल को कई बार देखा है। पिछले साल उसके मेरिडियंस डैमेज हो गए थे और उसके सभी रिसोर्सेज जायसवाल फैमिली द्वारा वापस ले लिए गए थे और फिर उसे जायसवाल ग्रुप कोऑपरेट करने के लिए कहा गया था। ऐसा लगता है कि अब जायसवाल फैमिली में उसका कोई स्टेटस नहीं है। हेमंत के हाथ में वो फाइल थी जो उसके प्राइवेट डिटेक्टिव्स ने कार्तिक के बारे में पूरी जानकारी निकालकर उस तक पहुंचाई थी और हेमंत को अब कार्तिक के पास्ट के बारे में सब पता चल चुका था। वो हैरान था कार्तिक के अतीत के बारे में जानकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक रियल में जायसवाल परिवार जैसे गरीब परिवार का दामाद होगा। और सबसे अजीब बात तो ये है कि उन बेवकूफों ने कार्तिक जैसे इंसान को अपनी फैमिली से बाहर कर दिया। आखिरी पन्ने पर एक लापता व्यक्ति का पोस्टर था जिस पर हेमंत की नजर पड़ी। ये कार्तिक की एक्स वाइफ माया ने कार्तिक की तलाश में बनवाया था। व्योम जगत के अमर क्षेत्र में कार्तिक के पुनर्जन्म के कारण दाव की ट्रैजेक्टरी बदल चुकी थी और उसके ही कारण पृथ्वी की समय रेखा भी बदल गई थी। अगले दिन सुबह सुबह ही हेमंत माथुर व्यक्तिगत रूप से सारी औषधीय सामग्री लेने के लिए बाहर चले गए क्योंकि अब उनकी पोती के बचने की उम्मीद थी। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी इंसान की बेवकूफी या मिस्टेक के कारण यह सारी कोशिश पानी में ना चली जाए। उसे पर्सनली हर चीज का खुद से सुपरविजन करना था। मिली, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? मिली माथुर के पिता मानव माथुर ने पूछा, जो अभी अभी माथुर फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मामलों को संभालने के बाद अपनी पत्नी प्रिया माथुर के साथ घर लौटे हैं। आमतौर पर दिन के समय उनकी बेटी आराम कर रही होती है, लेकिन आज जब पति पत्नी दोनों घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को हंसते खेलते और इधर उधर कूदते देखा। मिली, माय बेबी, मॉम और डैड को कल कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए कल रात हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं थे। मेरी बेबी अपने मॉम डैड से नाराज तो नहीं है ना? सॉरी। मिली की मां प्रिया ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा। उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि कैसे कल रात उसकी बेटी अकेले दर्द भुगत रही थी। मॉम, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अंकल ने मुझे एक मैजिकल अमृत दिया था जिसे पीकर आई एम परफेक्टली फिट नाउ, मिली ने खुशी से कहा। अंकल? मानव और प्रिया ने असमंजस की नजरों से एक दूसरे को देखा। क्या अंकल? कौन से अंकल? और कौन सी दवा? क्या मैजिकल अमृत? मिली बेटा, यहां आओ। और क्या चल रहा है ये? डैड को सब कुछ डिटेल्स में बताओ। मानव चिंतित था कि उसकी बेटी ने कुछ ऐसा ना खा लिया हो जो उसे नहीं खाना चाहिए था। कार्तिक के साथ कल जो भी घटना हुई थी उसके बारे में मिली ने डिटेल्स में अपने मॉम डैड को बताया और फिर खेलने के लिए घर के बैकयार्ड में चली गई। तुम्हें क्या लगता है मानव? डोंट यू रिमेंबर, हम मिली के लिए पता नहीं कितने ही प्रिस्क्रिप्शंस ट्राई कर चुके हैं, है ना? उनमें से किसी भी ट्रीटमेंट ने कभी अपना असर दिखाया है? वो सारी मेडिसिन्स और उन्हें प्रिस्क्राइब करने वाले वो सारे डॉक्टर, वे सभी धोखेबाज निकले थे। मुझे नहीं लगता ये टाइम उन सब से कुछ अलग है। और ये कार्तिक जो कोई भी है, ये भी पक्के में कोई धोखेबाज ही है। मिली की मां प्रिया ने मानव से कहा, यू आर राइट, आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलकर देखना चाहिए। मानव भी कंसर्न्ड वे में बोला, लेकिन हम वहां ऐसे नहीं जा सकते, भूलो मत। मिली ने बताया कि डैड को उसके टैलेंट पर पूरा भरोसा है और फिर उसने उस ट्रक से भी हमारी मिली की जान बचाई है और खुद ट्रक के सामने आ गया, जिसकी वजह से वो वहां हॉस्पिटल में है। प्रिया ने मानव को रोकते हुए कहा, बेशक मैं मिली की जान बचाने के लिए उसका थैंकफुल हूं, लेकिन
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारी बेटी को अपनी मर्जी से कुछ भी खिला पिला सकता है। तुम मिली के साथ यहीं घर पर रहो, मैं हॉस्पिटल जाकर उससे मिलकर आता हूं। इसके साथ ही मानव उस हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां कार्तिक को एडमिट किया गया था। और जब मानव आखिरकार कार्तिक के सामने आ खड़ा हुआ तो कार्तिक थोड़ा हैरान हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं मिली माथुर का फादर मानव माथुर हूं। ओह, तो आप मिली के फादर हैं। हेलो, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। अच्छा ये बताइए, मैंने जो दवा दी थी क्या उसने अपना काम किया? वो लिक्विड उसकी डायमेंशनल रिंग में सबसे कम रैंक वाला लिक्विड था, लेकिन उसे यकीन था कि उसे पीकर मिली को एक बार के लिए तो ठंड से छुटकारा मिल ही जाएगा। और हो भी क्यों ना, वो यहां अर्थ पर एक डॉक्टर था और व्योम जगत के अमर क्षेत्र में एक अमर डॉक्टर था। मैं यहां उस लिक्विड, उस दवा के बारे में ही बात करने आया हूं जो आपने मेरी बेटी मिली को दी थी। और मानव की आवाज धीरे धीरे गंभीर हो गई। कार्तिक ने मानव के बिहेवियर में बदलाव देखा और कहा, क्या कुछ गड़बड़ है? मानव ने सिर हिलाया और कहा, हां, गड़बड़ है, बहुत बड़ी। मैं मिली का फादर हूं और ध्यान रहे कि चाहे जो हो जाए, मैं किसी को भी अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आपने कल मिली की जान बचाई, उसके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, लेकिन मैं तुम्हें उसका कोई नुकसान नहीं करने दूंगा। उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे? कार्तिक थोड़ा अपसेट हुआ। हां, सही सुना तुमने, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक ठग हो, एक नकली डॉक्टर जो फर्जी दवाएं बेचता है। काफी सालों से हमारी माथुर फैमिली ने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्हें घर लेकर आए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं, यहां तक कि पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मिली का इलाज कर सकता था। उन डॉक्टर्स की बताई गई दवाओं का पहले तो थोड़ा असर हुआ, बट एंड में उन सभी ने काम करना बंद कर दिया। उन कुछ वक्त के लिए काम करने वाली दवाइयों के बारे में सोचकर पहले तो मानव के चेहरे पर एक होप सी दिखाई दी, लेकिन फिर उसके एक्सप्रेशंस बदले और उसका गुस्सा वापस उभर आया। वे सभी झोला छाप डॉक्टर्स का एक ग्रुप है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके इन छोटी छोटी चालों का इस्तेमाल बंद करो। कार्तिक ने बेबसी से सर हिलाया। वो बहुत अच्छे से समझ रहा था कि मानव ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। आज तक कार्तिक के अलावा कोई भी मिली की सर्दी का इलाज नहीं कर पाया था और ना ही कर सकता था, तो मानव के लिए इस पर विश्वास ना करना सामान्य बात थी। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया और मानव बोलता गया, जब तक तुम इस हॉस्पिटल में एडमिट हो, यहां तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। यह मेरा और माथुर फैमिली का प्रॉमिस है। लेकिन मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूं, अपने धोखे को अपने पास रखना और मेरी बेटी से दूर रहना। इतना कहकर मानव जल्दी में वहां से निकल गया। कार्तिक बिस्तर पर टिक गया और शहर की ओर खिड़की से बाहर देखने लगा। आज अचानक उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे माया की बहुत याद आ रही थी। वो माया को वापस पाना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उसे चूमना चाहता था, उसे बाहों में समेटकर फिर से पहले की तरह उससे टूटकर प्यार करना चाहता था। लेकिन वो फिर मायूस हो गया। कहां हो तुम माया? मैं तो जानता भी नहीं कि तुम आज हो कहां और कैसी हो। मुझे याद करती भी हो या नहीं, या भूल गई, लेकिन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम मेरे दिल से कभी नहीं निकलोगी। जब तक है जान, तुम मेरे अंदर ही रहोगी। ये कहते ही उसने फिर एक आह के साथ उसका नाम पुकारा, माया। अचानक एक हवा के झोंके ने माया के चेहरे को छुआ। माया सिहर उठी और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। बस स्टॉप पर खड़ी बस का वेट कर रही माया को एक अलग सा एहसास हुआ। इतने में बस उसके सामने आकर रुकी और माया बस में चढ़ गई। सीट पर बैठी माया खिड़की से बाहर देखते हुए उस एहसास को फिर से महसूस कर रही थी।
जब कंडक्टर ने आकर उससे पूछा कि उसे कहां जाना है, माया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, भीमापुर आश्रम। और माया को फिर लगा जैसे कार्तिक ने उसका नाम पुकारा हो। वो हवा को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर खुद में बुदबुदाने लगी, क्यों हर वक्त मुझे ये एहसास रहता है कार्तिक कि तुम आ गए हो, कहीं आसपास ही हो और जल्दी ही मुझे मिलोगे। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हें मैं याद हूं भी या नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरी सांसों में घुले रहोगे जब तक है जान। हॉस्पिटल में बैठे बैठे कार्तिक सोचने लगा, फाइनली मैंने पृथ्वी की इनेट स्टेज मतलब जन्मजात अवस्था को पार कर लिया है। बिस्तर पर टांगों के बल बैठे उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और मुंह से एक आह निकाली। किसी भी दूसरे इंसान के लिए यह एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि उसने अर्थ का इनेट स्टेज पार कर लिया। लेकिन इतनी ग्रैंड सक्सेस के बाद भी कार्तिक खुश नहीं था। सिर्फ इनेट स्टेज कहने के लिए बड़ी बात थी, लेकिन कार्तिक अपनी ताकत से संतुष्ट नहीं था। एक्चुअली स्पेस के व्योम जगत में सिर्फ अपनी एक आवाज से वो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा को डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसने डायमेंशनल रिंग में से एक और शीशी निकाली और उस शीशी का पूरा महागुरु अमृत एक ही सांस में पी लिया। उस महागुरु अमृत के औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेने के बाद कार्तिक के अंदर जो एनर्जी डेवलप हुई उसे उसने अपने शरीर में सर्कुलेट करना शुरू किया। उस एनर्जी के सर्कुलेशन से उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके शरीर के चारों ओर लिपटी पट्टियां फटकर टूटने लगी। जैसे ही पट्टी के टुकड़े टूटकर जमीन पर गिरे, कार्तिक धीरे से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर को देखा। उसकी बॉडी अब पूरी तरह से हेल्थी और फिट लग रही थी। इस अर्थ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस कैप्टन कार्तिक को कैसे मार सकता है? कार्तिक गर्व से मुस्कुराया, एक मिनट, मैं तो अब धरती से हूं भी नहीं, तो फिर मैं खुद को इतना कम क्यों आंक रहा हूं? कार्तिक ने अपने हाथ पैर फैलाए और आगे की तरफ झुककर सामने की ओर प्रहार किया। हवा का एक तेज झोंका उठ खड़ा हुआ जिससे वार्ड की दीवार पर हथेली का निशान बन गया। कार्तिक की आंखें चमक उठी। दीवार पर पड़ा वो कार्तिक की हथेली का निशान यह साबित कर रहा था कि उसने सिर्फ अपना कल्टीवेशन और एनर्जी सोर्स का पाथ खोया था, लेकिन उसकी फाउंडेशन नहीं। अपनी मजबूत नींव के कारण वो स्पिरिचुअल एनर्जी को बेहतर ढंग से समझ सका और अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सका, जिसके चलते वो इतनी आसानी से सफलता प्राप्त कर सका। आसान शब्दों में कहें तो वो अपनी बढ़ी हुई स्पीड के कारण जल्दी से जल्दी हाई लेवल की कल्टीवेशन हासिल कर सकता था। कार्तिक बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार उसकी सारी कल्टीवेशन स्किल का खोना उसके लिए यूं फायदेमंद साबित होगा। उसने अपना स्पिरिचुअल सेंस उस डायमेंशनल रिंग में भेजा और कुछ बेसिक स्किल्स उस रिंग में से निकाले। सबसे पहले उसमें से एक पत्थर निकला जो ब्लू लाइट के साथ चमक रहा था। यह छोटा सा ब्लू लाइट वाला पत्थर एक्चुअली सेंसिंग स्टोन था, जो कार्तिक के स्पिरिचुअल सेंस को साइज और रेंज में कई गुना बढ़ा सकता है। जैसे ही कार्तिक ने उस सेंसिंग स्टोन पर हाथ रखा, वो पत्थर और ज्यादा चमकने लगा और धीरे धीरे वो पत्थर कार्तिक के हाथ के जरिए उसकी बॉडी के अंदर समा गया। सेंसिंग स्टोन को सिद्ध करते ही पूरा पुणे शहर कार्तिक के माइंड में दिखाई देने लगा। वो पूरा शहर एक गूगल मैप की तरह उसके माइंड में दिख रहा था, जिस पर हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया पिन पॉइंट करते हैं। इंफॉर्मेशन गुरु। कार्तिक ने अपने हाथों में इंफॉर्मेशन गुरु को देखा और मुस्कुराया। आसान वर्ड्स में कहें तो ये इंफॉर्मेशन गुरु जो एक तावीज की तरह उसके हाथों में है, ये एक मास्टर हैकर के समान था। ये किसी भी सिस्टम में एंटर कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और खुद को इंटरनेट में कॉपी भी कर सकता है। क्या मानव की बेइज्जती भुलाकर कार्तिक हेमंत के साथ अपनी डील पूरी करेगा? क्या होगा जब माया आश्रम पहुंचेगी और कैसे ढूंढेगी वो कार्तिक को